जय हिंद साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। एसटीडी विद गोलक चंद में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव रक्त और मानव रक्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सारे ही क्वेश्चन जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल हमसे इस तरह से पूछा गया है दोस्तों कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो एक मनुष्य में दोस्तों 5 से 6 लीटर आपका जो है खून जो है आपका रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ब्लड ग्रुप की जो है खोज दोस्तों किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की है। तो साथ ही इनका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो दोस्तों कौन सा रक्त समूह ओ समूह जो होता है, ये जो होता है जो दोस्तों आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। रक्त का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार ये जो है सवाल आपका पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। तो रक्त का पीएच दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 जो होता है दोस्तों आपका रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य का खून का जो पीएच होता है वो क्या होता है आपका, कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो दोस्तों ये कम क्षारीय होता है, क्योंकि दोस्तों पीएच स्केल में आप लोग देखेंगे 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका 7, ठीक है, और यहाँ पे आपका 14 तक जाता है। तो यहाँ से 0 से 7 तक जो होता है आपका अम्लीय होता है और 7 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों 7.4 यहाँ पे हम लोग क्या होता है, क्षारीय होगा, तो ये कम क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है दोस्तों, एक संयोजी उत्तक होता है, एक जो होता है संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो ठीक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ना कि दोस्तों ठोस। ठीक है, तो ये आपका तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। मानव में कितने प्रकार के मुख्य रक्त जो है समूह होते हैं, मतलब खून का जो कितना जो है समूह पाया जाता है। तो 4 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है और सॉरी बी होता है, उसके बाद ए बी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये फोटो जो है आपका क्या दर्शाता है दोस्तों, जो ये जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, ये सारे ब्लड ग्रुप के जो है ये प्रदान कर सकता है। अगले हम लोग क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे। रक्त के मुख्य कार्य क्या होता है। तो रक्त का दोस्तों कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में, परिवहन करना, सुरक्षा करना और विनियमन करना। सभी दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी उपरोक्त सभी जो होगा इसका कार्य है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितने रक्त कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों महिलाओं में पुरुष की तुलना में कम पाया जाता है। तो कितना कम पाया जाता है, ½ लीटर, 1/4 लीटर जो है कम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है। अभी दोस्तों हम लोग बात किए तो ओ नेगेटिव जो दोस्तों ग्रुप होता है ये सर्वदाता होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है। तो दोस्तों ग्रुप ए बी जो है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। ठीक है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होते हैं लाल रक्त कोशिका जो होते हैं ये अंगों का जो है ऑक्सीजन वाहक होता है। आरबीसी का यह मुख्य काम है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये हेमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण जो होता है आरबीसी का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों पत्ते में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्ते का रंग ग्रीन होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। हेमोग्लोबिन क्या होता है। तो हेमोग्लोबिन एक प्रकार के क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। ठीक है, यह इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हेमोग्लोबिन का एक
प्राथमिक कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। कहीं यदि हम लोग को दोस्तों चोट लगता है तो रक्त का थक्का जब जमेगा तभी हम लोग का खून जो होगा, ब्लड जो होगा, निकलने के लिए बंद होता है। तो ये कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन के, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्रोम्बोन जो होता है, थ्रोम्बोन जो होता है, ये दोस्तों एक प्रकार का एंजाइम है जो कि थक्का बनने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। कौन सी धमनी फेफड़ा से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो दोस्तों कौन सी ध्वनि? ये फुफ्फुस ध्वनि जो होती है, ये जो है हृदय तक ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त पहुंचाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी शिरा दोस्तों? ये फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो ये दोस्तों इसका किनका काम है? ये धमनियाँ का काम क्या है? रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या है? यानी दोस्तों बीपी जो हम लोग नापते हैं, डॉक्टर जो साहब नापते हैं बीपी, तो उस उपकरण का नाम क्या है? क्या दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका यंत्र है बीपी मापने का, ठीक है, ब्लड प्रेशर। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः होता है, कितना होता है? तो सामान्यतः कितना होता है? 120 से 80, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो रक्त वाहिका होती है यह महाधमनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये जो है ये महाधमनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी रक्त वाहिका है, ठीक, मानव शरीर में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ठीक है। तो मनुष्य में जो खून का जो शुद्धिकरण होता है उसको वैज्ञानिक नाम से हम लोग क्या जानते हैं? डायलिसिस, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रक्त शुद्धिकरण कहा जाता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों, तो रक्त का जो है दोस्तों शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? फेफड़ा में होता है, यकृत में होता है, किडनी, यानी ठीक है, ये सारे जगहों पे जो दोस्तों आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो में कहीं पे भी गलती हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस जानकारी को, इस वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए ज़िंदगी में, ठीक है।